बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री है पार्ट 9। इसमें बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में पहला पार्ट आता है अलजेब्रा, ये अलग चल रहा है, ये है ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन 8 में थीटा, अल्फा, डेल्टा एवं बीटा का मान निकाले। जैसे चित्र ये है, ये भी एक सरल रेखा है, इसको काट रहा है DC बिंदु O पर। पुनः इसको बिंदु O से गुजरने वाली तीसरी रेखा है EF। इसमें ज्ञात क्या करना है, तो कितना कोण बनता है तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 कोण बनता है। जिसमें दिया हुआ है ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण अल्फा, ये कोण 55 डिग्री, ये कोण थीटा, ये कोण बीटा, ये डेल्टा। तो हमें मान निकालना है अल्फा, थीटा, बीटा और डेल्टा का। इसे जस्ट पहले वाला पार्ट में तुम लोगों को पढ़ाए हैं। अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है। तो इसमें देखो, दो ही सरल रेखा नहीं बल्कि 1 2 3 सरल रेखा एक बिंदु से गुजर रही है, अर्थात एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है 3 सरल रेखा। तो तुम लोगों को जो बतलाए हैं, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है। यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा का मान निकालना है, AB और BC, EF को छोड़ो, AB और BC एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है। तो समय के लिए EF को भुला जाओ, दिमाग से निकालो। तो AB और BC एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, तो सम्मुख कोण समान होगा। तत्काल चलो इसको हम मिटा ही देते हैं। इसको तुम लोग मान लो ये मिटाया हुआ है, ये डॉट डॉट वाला जो है इसको दिमाग से निकाल लो। तो देखोगे AB और DC एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहा है। इन दोनों को मान लो अलग कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये AB हुआ, ये तुमको BC हुआ, बिंदु O पर काट रहा है। तो सम्मुख कोण किसको कहते हैं, ध्यान से देखो। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है तो आमने सामने वाला कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। और तुम लोग को ये भी बतलाए थे सम्मुख कोण बराबर होता है। ये कोण अल्फा दिया है ना, हम लोग AB या DC को दिखलाए हैं, AB या DC। तो ये कोण अल्फा है, इसके सामने वाला ये कोण 40 डिग्री है। ध्यान से देखो तो, है ना। इसका मतलब है दो सरल रेखा एक दूसरे को काटेगी तो आमने सामने का कोण समान होता है, जिसे सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये 40 डिग्री है, ये तो ये अल्फा भी 40 डिग्री होगा। तर्क को समझा? तो लिखेंगे आंसर अल्फा बराबर 40 डिग्री। कारण में क्या देंगे, कारण में देंगे यहाँ AB एवं BC सरल रेखा, यहाँ AB एवं BC सरल रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहा है, बिंदु O पर काटता है। अतः आमने सामने का कोण बराबर होगा। ये बतलाए थे ना जी।
क्यों बराबर हुआ? अल्फा बराबर 40 डिग्री, कारण समझ गया? क्योंकि दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो देखो अल्फा के सामने 40 डिग्री है, 40 डिग्री के पास खड़ा हो जाओ तो सामने में अल्फा है, इसलिए अल्फा बराबर 40 डिग्री। इसका मान निकल गया, ये अल्फा निकल गया। इसके बाद अब थीटा पर आओ। तुम लोग को बतलाए हैं एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु, यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी सरल रेखा पर बिंदु स्थित है, ओ बिंदु स्थित है, तो बिंदु ओ के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री बोले हैं ना। तो यहाँ ए बी सरल रेखा पर बिंदु ओ स्थित है, और ये एक नहीं कई बार बतलाए हैं किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री होता है। ए बी सरल रेखा पर बिंदु ओ स्थित है, ए बी पर ये एक ही ओर का कोण का योग 180 डिग्री होगा। एक ही ओर का कोण हो गया तुमको ये कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ए ओ ई, ए ओ ई लिखेंगे। इस कोण को 55 डिग्री को ए ओ ई या ई ओ ए जोड़, ये थीटा, फिर इसमें जोड़ेंगे ये 40 डिग्री, तो 40 डिग्री को क्या लिखेंगे? कोण बी ओ सी या कोण सी ओ बी, सी ओ बी, ये तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री। अब ए ओ ई ये है 55 डिग्री, ए ओ ई, तो ये हो गया 55 डिग्री प्लस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो प्लस थीटा प्लस सी ओ बी, सी ओ बी ये है 40 डिग्री, तो प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो थीटा 55 और 40 जोड़ोगे तो 95 होगा, 95 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये समीकरण हो गया, इसीलिए थीटा बराबर 180 डिग्री है, प्लस 95 आगे जाएगा तो माइनस 95, तो कितना हुआ? ये हो गया 85 डिग्री। 180 में से 95 घटाओगे 180 में, तो ये थीटा हो गया तुमको 85 डिग्री। समझा कैसे हुआ? तो ये हो गया थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर 85 डिग्री। समझा? अब यहाँ देखो थीटा का मान 85 डिग्री निकल गया है। अब ध्यान से देखो तो ई एफ सरल रेखा डी सी सरल रेखा को काट रही है, फिलहाल इसको भुला जाओ। ये ए बी सरल रेखा को, तो ई एफ सरल रेखा डी सी सरल रेखा को ओ बिंदु पर काट रही है, तो सम्मुख कोण समान होगा। ये तो बतला दिए हैं सम्मुख कोण की विशेषता, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं, और सम्मुख कोण बराबर होता है। तो थीटा बराबर 85 डिग्री निकला, तो डेल्टा भी 85 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। समझ गया कारण? तो लिखेंगे थीटा बराबर डेल्टा, तीसरा है ये, तीसरा कोण निकाल रहे हैं, तो थीटा बराबर डेल्टा। थीटा का मान कितना है? 85 डिग्री। ये थीटा बराबर डेल्टा क्यों हुआ? क्योंकि पोस्ट में लिख देंगे सम्मुख कोण है। थीटा हो गया 85 डिग्री, तो 85 डिग्री बराबर डेल्टा, इसीलिए डेल्टा बराबर 85 डिग्री आंसर। इसके बाद देखो निकालना है कोण बीटा, तो फिर ध्यान दो, ये एफ ई सरल रेखा, ये बीटा का निर्माण हो तो ए बी और एफ ई एफ एक दूसरे को काट रही है। ऐसे देखो एफ ई
अब BAEF एक दूसरे को काट रही है तो कौन सा कोण बन रहा है? ये कोण है, ये कोण बन रहा है। ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण ये और ये होगा। तो जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो आमने सामने का कोण समूह कोण कहलाता है, जो बराबर होता है। इसका मतलब बीटा बराबर 55 डिग्री होगा ना। तो लिखेंगे बीटा बराबर 55 डिग्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बीटा एवं कोण AOA, बीटा बराबर कोण ये कोण बीटा है तो बीटा बराबर ये कोण, यानी कोण AOE पोस्ट में लिख देंगे समूह कोण है। समूह कोण बराबर होता है, इसीलिए समूह कोण लिख दोगे न कोष्ठ में तो तुरंत एग्जामिनर समझ जाएगा जो समूह कोण तो बराबर होता है। इसलिए बीटा बराबर 55 डिग्री। समझा कैसे कैसे निकलेगा? एक ही थ्योरी काम कर रहा है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो समूह कोण बराबर होता है। इसी आधार पर सब कोण निकल गया। देखो, आसन्न का मतलब होता है नजदीक। एक आसन होता है, ये भोजन करने के लिए लोग आसन देता है ना। आज ये नाना संदूक लगा दो तो आसन मतलब नजदीक। नाना संदूक नहीं रहेगा तो आसन मतलब आसन ग्रहण कीजिए। समझ रहे ना आसन का? नाना संदूक लग गया तो नजदीक। इसका अर्थ हुआ जैसे कोई बिंदु लोगे, उससे 3 सरल रेखा खींचो तो ये बिंदु A B C D। जब एक बिंदु से 3 सरल रेखा निकले तो कितने कोण का निर्माण होता है? 1 2 कोण का निर्माण होता है। बताइए। तो ये कोण, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अल्फा से सटा हुआ यानी नजदीक बीटा है, बीटा से सटा हुआ यानी नजदीक अल्फा है। तो ऐसी हाल में अल्फा एवं बीटा को आसन्न कोण कहेंगे। समझा? जब एक बिंदु से 3 सरल रेखाएं निकलती हैं तो 2 कोणों का निर्माण होता है। देख लो, एक बिंदु से 1 2 3 सरल रेखा निकली तो 2 कोण का निर्माण हुआ। तो दो कोणों का निर्माण होता है और दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। अल्फा को कहेंगे आसन्न कोण, बीटा को आसन्न कोण कहेंगे। अल्फा किसका आसन्न कोण है? तो बीटा का। बीटा के नजदीक है बीटा अल्फा का। देखो, 2 कोणों का ही निर्माण नहीं होता है, वास्तव में 3 कोणों का निर्माण होता है। हो रहा है ना? अल्फा के नजदीक इसको मान लो एक कोण ये हुआ, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अल्फा के नजदीक ये थीटा भी है, अल्फा के नजदीक बीटा भी है। तो अल्फा बीटा एक दूसरे के नजदीक है, इसीलिए अल्फा बीटा को कहेंगे आसन्न कोण। इधर से सोचोगे तो अल्फा थीटा हो गया आसन्न कोण। 2 कोण का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ 3 कोण जो देख रहे हो ना, तो इसका अर्थ ये हुआ बीटा से सटा हुआ कोण अल्फा भी है, थीटा भी है। तो बीटा और थीटा को कहेंगे आसन्न कोण। लेकिन थीटा, अब फिर इधर से थीटा अल्फा को कहेंगे। 2 कोण लेना है। थीटा अल्फा में सटा हुआ है, अल्फा बीटा में सटा हुआ है और बीटा थीटा में। तो किसी 2 कोण को छांट लो जो बी के नजदीक थीटा भी है। तो बीटा एवं थीटा हुआ आसन्न कोण। ऐसे लेंगे तो बीटा एवं अल्फा हुआ आसन्न कोण। सिर्फ अल्फा लेंगे, बीटा नहीं कहोगे तो अल्फा एवं थीटा हुआ आसन्न कोण। समझा? तो यहाँ अल्फा एवं बीटा आसन्न कोण है। आसन्न कोण 2 कोणों की जोड़ी होती है। या
अल्फा एवं थीटा आसन्न कोण है, या बीटा एवं थीटा आसन्न कोण है। समझा? अब कोई चित्र मान लो ऐसे बनाओगे, चार कोण का निर्माण हुआ, अल्फा मान लो, बीटा, थीटा, डेल्टा। तो अल्फा का आसन्न कोण कौन है, तो अल्फा के नजदीक बीटा है, डेल्टा भी है, तो कोई दो जोड़ी लो, अल्फा एवं बीटा कहलाएगा आसन्न कोण। अल्फा और अल्फा के नजदीक डेल्टा है, तो अल्फा एवं डेल्टा कहलाएगा आसन्न कोण। ऐसे लेंगे तो डेल्टा अल्फा हो गया, तो डेल्टा और ये थीटा होगा आसन्न कोण। इसके बाद आ जाओ, थीटा एवं बीटा होगा आसन्न कोण। समझा आसन्न कोण? तुम लोग का अगला टॉपिक होगा पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, पार्ट 10 में 5-6 परिभाषा इसकी होगी, विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस सब में कोई दम नहीं है, तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, आगे से एक एक पार्ट अति महत्वपूर्ण होगा।